मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। 9 जुलाई 1986 चारी जी की वार्ता फ्रांस में। चारी जी कह रहे हैं, कल मैंने आपको अपने कुछ ऐसे अनुभव सुनाए जिनसे मुझे मालिक के कार्य और उसके विस्तार क्षेत्र का पता चला। उन अनुभव से ये बात मुझ पर पूरी तरह जाहिर हो गई थी कि अमानवीय, मानवीय और अतिमानवीय तीनों स्तर पर उनका काम चल रहा था। आज मैं अपने कुछ ऐसे अनुभव आपके सामने पेश करूंगा जिनसे मुझ पर यह रहस्य उजागर हुआ कि उनका कार्य आकाश और काल की सीमा से भी परे था। भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि गुरु 3 प्रकार के होते हैं। पहला मुर्गी की तरह, दूसरा मछली की तरह और तीसरा कछुए की तरह। मुर्गी की श्रेणी वाले गुरु को शिष्यों को समझने के लिए, दीक्षा देने के लिए शारीरिक संपर्क की ज़रूरत होती है। इसलिए गुरुओं की श्रेणी में उन्हें सबसे निचली श्रेणी का माना जाता है। दूसरी श्रेणी के गुरु मछली की तरह होते हैं, जिनके लिए आँखों से संपर्क करना जरूरी होता है। इसके लिए गुरु और शिष्य का एक साथ आश्रम में रहना जरूरी होता है, अर्थात उनकी दृष्टि के दायरे में रहना। हम जानते हैं कि मुर्गी को अंडे पर बैठकर उसे सेना पड़ता है, जबकि मछली पानी में अंडे देकर उसके चारों तरफ तैरते हुए केवल दृष्टि द्वारा संपर्क बनाए रखती है। सबसे उच्च श्रेणी का गुरु कछुए की तरह होता है। कहा जाता है कि कछुआ नदी के किनारे बालू पर अंडे देता है, फिर उसे बालू से ढक देने के बाद पानी में वापस चला जाता है और उससे अपना मानसिक संपर्क बनाए रखता है। ऐसे श्रेष्ठ गुरु के लिए ना तो शारीरिक संपर्क की ज़रूरत होती है, ना ही दृष्टि संपर्क की। मालिक ने ही ये राज मुझ पर उजागर किया था। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि स्पर्श या हाथ रखने जैसे परंपरागत तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया। ज़्यादातर पद्धतियों में गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखते हैं या इसी तरह का और कुछ करते हैं। उन्होंने केवल मुझसे बैठने के लिए कहा और मैं बैठ गया। हम लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर, लगभग 3 मीटर की दूरी पर बैठे हुए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस तरह संपर्क कैसे स्थापित हो सकता है। तब उन्होंने समझाया कि सहज मार्ग पद्धति में किसी तरह के संपर्क की ज़रूरत नहीं होती। भारत में ऐसे बहुत से पुराने अभ्यासी हैं जिन्होंने बहुत पहले सन 1955-56 में इस पद्धति से साधना शुरू की थी। इन बातों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मेरी बात ठीक तरह से समझ सकें। सन 1955 में डॉक्टर बरदाचारी के पास समीक्षा के लिए सत्य का उदय पुस्तक की एक प्रति भेजी गई। मद्रास से निकलने अखबार अखबार द हिंदू के वे अधिकृत समालोचक थे। उनकी समीक्षा अखबार में प्रकाशित की गई। 3 लोगों ने उनकी समीक्षा पढ़ी, जिसमें से 2 ने मालिक को पत्र लिखकर ये जानना चाहा कि वे ध्यान कैसे शुरू करा सकते हैं। एक शाहजहाँपुर गए और बाबूजी ने उन्हें विधिवत ध्यान शुरू करा दिया। दूसरे सज्जन शाहजहाँपुर नहीं गए क्योंकि बाबूजी ने उन्हें पत्र लिखा कि वे जब भी ध्यान शुरू करना चाहें उस दिन की तारीख और समय पत्र द्वारा सूचित कर दें, तो बाबूजी उन्हें उस समय प्राणाहुति दे देंगे। उन्होंने सोचा, अगर वे इतने काबिल गुरु हैं जैसा कि किताब में दावा किया गया है, तो फिर मुझे उन्हें दिन और समय बताने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने अपनी मर्जी का दिन और समय चुनने का निश्चय कर लिया।
दक्षिण भारतीय कट्टर ब्राह्मण होने के कारण पंचांग देखकर उसके लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त निकाल लिया गया। उस दिन शुभ मुहूर्त के समय वे ध्यान में बैठ गए। उसके बाद जो कुछ घटा उसकी गाथा उन्होंने खुद मुझे सुनाई कि ध्यान में बैठने पर उन्हें ऐसा लगा मानो पिघला हुआ लोहा उनके हृदय में उड़ेला जा रहा हो। उन्हें ताज्जुब इस बात का था कि सूचना न देने पर भी उनसे लगभग 3500 किलोमीटर दूर बैठे बाबूजी महाराज ध्यान में बैठने पर उन्हें प्राणाहुति कैसे दे सके। एक बार मैंने बाबूजी से पूछा कि आखिर उन्होंने यह काम कैसे किया। वे बोले, ये तो बच्चों का खेल है। मैंने केवल सुझाव दे दिया कि वे जिस समय और जिस दिन बैठें उनमें मेरी प्राणाहुति प्रवाहित हो जाए, बस इतना ही करना था। इस प्रकार दक्षिण भारत से सबसे पहले मिशन में शामिल होने वाले ये 2 लोग थे और उनमें से एक को ये अनोखा अनुभव प्राप्त हुआ था। तो मालिक केवल समय और स्थान का पता होने पर ही कोसों दूर बैठे लोगों को प्राणाहुति दे सकते, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि वे तो प्राणाहुति का प्रवाह इस तरह निर्धारित कर सकते थे कि किसी भी समय बैठने पर उनकी प्राणाहुति हम तक पहुंच सके। सहज मार्ग पद्धति की ये खास विलक्षणता है। ये आधुनिक सुविधाओं जैसी है, जैसे कि बिस्तर पर लेटे लेटे हम अपने कमरे की बत्ती बुझा सकते हैं। आधुनिक पीढ़ी के लिए ये कोई अजीब या नई बात नहीं है, लेकिन 50 से ऊपर आयु वालों को ये समय याद होगा जब बत्ती बुझा देने के बाद अंधेरे में चीज़ों से भिड़ते हुए रास्ता टटोल कर बिस्तर तक पहुंचना होता था। ऐसा समझिए कि रोशनी निश्चित समय तक ही उपलब्ध होती थी और स्विच बुझाने के बाद हमें अंधेरे में भटकना पड़ता था। मुझे लगता है कि ठीक यही बात प्राचीन काल में आध्यात्मिकता पर भी लागू होती होगी, क्योंकि इसके लिए शारीरिक संपर्क जरूरी था और गुरु की शक्ति केवल तब तक असर दिखा पाती थी जब तक उनसे हमारा शारीरिक संपर्क बना रहता था, या उच्च श्रेणी के गुरु से जुड़ने पर भी हमें कम से कम ऐसी जगह पर रहना होता था जहां गुरु की दृष्टि हम पर पड़ सके। उनकी निगाह से परे होते ही आँख ओट पहाड़ ओट की पुरानी कहावत की तरह हम उनके दिमाग से भी बाहर हो जाते थे। दिमाग से बाहर होने का मतलब किसी तरह की मानसिक बीमारी का शिकार होना नहीं था, बल्कि इसका मतलब उनके मन उनके विचारों से बाहर हो जाना था। और एक हमारे मालिक थे जो हम पर कहीं भी काम कर सकते थे। उन्हें न तो हमें छूने की ज़रूरत थी और न ही देखने की। इतना ही नहीं, सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि मानो उन्होंने हाथ में कंट्रोल स्विच दे रखा हो, जिससे कि हम चाहें दुनिया के किसी कोने में किसी समय भी बैठ जाएं, हमें प्राणाहुति मिल सकती थी। मालिक को बिना सूचित किए ध्यान में बैठ जाने वाले दक्षिण के सज्जन की जो मिसाल मैंने दी है, वह सहज मार्ग पद्धति की इसी अनोखी विशेषता को दर्शाती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।